या इतना बुरा हुआ है ना हमारे साथ कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि हम लोग अपना इतना बड़ा शॉपर इतनी अच्छी कीमती चीज़ों कीमती कपड़ों के साथ हम लोग भूल जाएंगे। और बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि अब वो चीज़ें वापस कैसे आएगी। किसी कंपनी का मंगवाया होता रक्षा, किसी राइडर वो यांगो का या ओबर का, तो शायद हमें वो मिल जाना था क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर उनका हमारे पास आ जाता है सारा डेटा। तो ये तो हमने बाहर से रक्षा लिया, अब ये वो रक्षे वाला ले गया या किसी और सवारी के हाथ लग गया होगा। बहुत अफसोस हुआ है मुझे। ये रात को ना हम अम्मी के घर, मेरी सिस्टर ने बनाई बिरयानी अम्मी के घर की। रात के टाइम हम खा रहे हैं और यकीन करें ईद के बाद मैं फ़र्स्ट टाइम बिरयानी खा रही हूँ। मैंने कोई बिरयानी अपने घर नहीं बनाई थी। और रात सोने से पहले ना हम दूध के साथ ये भी खा रहे हैं, बड़े मज़े के टेस्टी लगते हैं मलाई वाले दूध के साथ तार पापड़। बिछा रही हूँ और इस तरह से ये तंग तंग करते उछलती है, ये पूरा फुल उछलती है। अब चलो जाओ, तैयारी हो गई ना, बाल भी मैंने पोनी बना दी, ड्रेस भी पहन लिए। चलो ध्यान से जाना, हाथ नहीं इसका छोड़ना। चलो नहीं है, अब बड़े भाई साथ जाया करो। चल जाओ, अल्लाह हाफिज। ध्यान से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप लोग की दुआओं से। और मेरे देखने वाला सब यही कहूँगी, जो भी मेरे नए पुराने देख रहे हैं, पुराने वाला तो ज़रूर मुझे सब्सक्राइब किया होगा। तो जो नए देखने वाले हैं जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, मेरी इस वीडियो को लाइक भी कर दे और कमेंट भी किया करें अच्छे अच्छे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मेरा अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने को भी दिल करे। अच्छे अच्छे कमेंट्स क्या करें मेरे बहन भाई आप लोग, ठीक है? वो कोई भी प्लीज़ बैड कमेंट ना क्या करें जिससे हमारा दिल दुखे, ठीक है? तो आज का जो ब्लॉग है अम्मी के घर जो है, बस रात से मैंने थोड़ा सा बनाया आप लोग के साथ, जो शेयर किया मैंने और थोड़ा सा दिखाया मैंने आप लोग को। जो फिर उसके बाद अम्मी के घर हम लोग रास्ते में अभी आए हैं ना, तो रास्ते में रक्षे पे अभी नहीं, मतलब रात को आए, तो फिर रात को बहुत अफसोस हुआ, मेरे सर में अभी तक दर्द है। जब मैं सुबह उठी हूँ, अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर से व्लॉग बना रही हूँ। कोई सुबह बनाने को दिल नहीं मेरा करा था, खाना वाना बनाया, हालांकि सब कुछ किया मैंने, नहीं कोई व्लॉग बनाया क्योंकि मेरे सर में दर्द था। यही था कि रात को हम लोग रक्षे पे यहाँ पे आए हैं और रक्षे पे हमारे पास दो शॉपर थे। एक शॉपर मैंने जो पकड़ा हुआ था अपनी जिम्मेदारी से मैंने उठा लिया। हमारे साथ मेरा हस्बैंड भी था, अम्मी के घर आए हुए थे, तो अम्मी के घर से हम लोग वापस अपने घर आ रहे थे। तो ये हादसा हुआ, हादसा भी हमारे हाथ से खुद ब खुद ही हुआ है कि हमारी अपनी गलती, लापरवाही, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। तो ईद के कपड़े थे, उसमें मेरे दोनों बच्चों के और कुछ खाने पीने का सामान था, फीडर वगैरह था ब्रांड का, और बस और भी कुछ चीज़ें याद नहीं आ रही है। बस हम ही के घर रहे थे ना 2-3 दिन, तो वहाँ से फिर कपड़े वगैरह तो ईद पे अभी ही लिए थे। वो सारे शॉपर में ना हमारी रिक्शे वाले की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है। हम यहाँ उतरे हैं घर पे अपने नीचे और हम अपना वो एक शॉपर जो मेरे हाथ में था वो मैंने उठा लिया। ये हस्बैंड के आगे पड़ा हुआ था, वो मेरे बराबर बैठे हुए थे लेकिन उनके पास नीचे पड़ा था क्योंकि उन्होंने बच्चों को गोद में बिठाया था, तो शॉपर अपने साथ नीचे रख दिया था। तो उठे तो उनकी जिम्मेदारी थी, रक्षा रोका है उन्होंने, तो वो उठे हैं रक्षा उतरे हैं। मैं पहले उतर के ऊपर चली गई अपने घर, तो वो उतरे हैं रक्षे से, तो उन्होंने किराया निकाल के दिया। तो वो अपनी जिम्मेदारी से शॉपर उठाते ना। मैंने गुस्सा भी बहुत आया, मैंने कहा आपने क्या किया? ऊपर आकर रक्षा तो गुजर जा चुका था, फिर ऊपर हमें 5 से 10-15 मिनट बाद याद आया कि एक शॉपर नहीं है। जो मेरे पास शॉपर था, 2 शॉपर तो थे, एक जो मैं ले आई थी ऊपर ले आई, जब उसका सामान मैं निकाल के फ्रिज वगैरह में या कुछ जोड़ रही थी, उनको कपड़ों को समेट रही थी। एक शॉपर का ये सामान है सारा, ये अभी तक वैसे का वैसे पड़ा है। ये था, यही वाला था, इसमें कुछ चीज़ें मैं फ्रिज में रख रही थी। फिर इसको देख के याद आया, मैंने कहा एक और शॉपर था वो कहाँ गया? तब याद आया। वो कह रहा हो वो तो कहता मैंने शॉपर लाया ही नहीं, मेरे हस्बैंड कहते वो तो मैं लाया ही नहीं। मैंने कहा ये क्या किया? फिर ना मैंने कहा कितना अजीब है कि आपने बच्ची भी मुझे पकड़ा दी उतर के, सिर्फ आपका काम था, आपने सिर्फ कराया दिया और आपके जहन में यही नहीं था कि मैं शॉपर उठा लूँ। और मेरे बच्चे तो मैंने कैसे नहीं करते, बच्चे उठा लेते ना, बच्चे उठा लेते। मैंने क्यों बच्चों ने शॉपर उठाया था मैंने, और मैंने भी शॉपर कभी बीच में मैंने आधा शॉपर सीढ़ियों तक मैंने उठाया, आधी सीढ़ियों तक आधा मैंने अपने बेटे को शॉपर दे दिया मैंने, क्योंकि नूर फातिमा को पकड़ लिया। ये तो खाली हाथ से रक्षे में किराया दे के ऊपर आ गए, ये नहीं पता था जिम्मेदारी से शॉपर उठा ले। वो भी पलट के हमारे ऊपर ही बहस हो रही थी कि नहीं आप लोग उठा लेते, ये वो क्यों भाई, आपके पास था आप उठा के लाते। खैर हमने बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने कहा चलो सदका समझ कर छोड़ देते हैं। उसमें सारी चीज़ें थी, शायद वो किसी गरीब रक्षा था उसके काम आ जाएंगी, वो ले लेगा, या कोई और मुसाफिर ले। वैसे रात का टाइम था, वो अपने घर ही जा रहा था रक्षे वाला, उसी ने ले लिया होगा। अब क्या कर सकते हैं? यांगो या ओबर से हमने मंगवाया, रक्षा मंगवाया होता तो उनका डेटा वगैरह हमारे पास आ जाता है, कॉन्टैक्ट नंबर आ जाता है, चलो भी कॉन्टैक्ट करके वापस हम लोग अपना सामान ले सकते हैं। लेकिन नहीं, वो हमने बाहर से रक्षा लिया था। तो बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, बहुत ज़्यादा बता नहीं सकते। सुबह से मेरे सर में दर्द है, सुबह उठ के मैंने चाय बनाई है, चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा था, हालांकि मैं
मैं चाय छोड़ती नहीं हूँ, बस मेरा चाय पीने को दिल नहीं करता। ये क्या शोर हो रहा है, बैकग्राउंड पे शोर आपको हो रहा है ना। मेरे ऊपर वाले फ्लोर में ना कोई वेल्डिंग करवा रहा है, वेल्ड अपने दरवाजे वगैरह, तो इतना ज़्यादा शोर। बच्ची भी बार बार हिलती है, उसको पहले भी खांसी है सही तरह से। नूर फातिमा की खांसी सही हुई नहीं है तो बेचारी हिल पड़ती है। इतना शोर आपको बैकग्राउंड पे शोर आ रहा होगा। तो ये हमारे साथ मसला हुआ है कि कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दफ़ा पता है क्या हुआ, मैं अम्मी की तरफ जा रही थी, मेरे हस्बैंड नहीं थे और वो अपने शॉप जा रहे थे, तो मैं ना टीका लगवाना था नूर फातिमा को। मैंने कहा मैं अकेली रक्षा लिया यांगो का लिया और मैं नीचे उतर के ना नूर फातिमा हुरैन फातिमा दोनों बेटियां मेरे साथ थी। तो नूर फातिमा ये हुआ कि मैंने पकड़ी हुई थी हुरैन फातिमा को, एक छोटा सा शॉपर दिया था, उसमें जूते कपड़े थे कुछ ना। मैंने कहा बच्चे स्कूल गए, बच्चों वैन वाले को कहूँगी अम्मी की तरफ वैन से उतार दे बच्चों को ना। तो बच्चों की कुछ चीज़ें उठाई हुई थी। वो शॉपर हुरैन फातिमा के साथ में जब नीचे लेके गई तो हमारी सीढ़ियाँ साफ़ करने वाली मासी मुझे मिल गई, मैं उससे बातचीत करने लग गई। जितनी देर में बातचीत करी थी हुरैन फातिमा ने शॉपर नीचे रख दिया सीढ़ी पे। मैंने मुड़ के देखा नहीं। जब मेरी मासी से बातचीत होगी मैं नीचे उतर के वापस चली गई। हुरैन फातिमा को सीधा सीधा रक्षा लिया और यांगो का वो वेट कर रहा था, मैंने ऊपर से ही मंगवा लिया था घर से। तो वो भी हालांकि लेट हो गया, मासी से बातें करते रहेगी बस काम वाली से जो सीढ़ियाँ साफ़ करती है। तो मैं हुरैन का हाथ पकड़ के बस नीचे उतर के रक्शे पे बैठ के चली गई। जब घर पहुंच गई अपनी अम्मी के 10-15 मिनट बाद मैंने सोचा, मैंने कहा है हुरैन फातिमा के पास एक शॉपर था, वो नहीं है। वो एक हमारे साथ गलती हुई थी और उसमें भी कुछ चीज़ें थी, न्यू चीज़ें थी, कुछ बच्चों के न्यू कपड़े जूते थे। तो अफसोस होता है, महंगी आजकल चीज़ें मिलती, कोई सस्ती नहीं मिलती है। कपड़े जूते लेने जाओ तो हमारी अपनी ही लापरवाही, अपनी ही गलती होती, तो ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए ना। तो वो बस एक दफ़ा मुझसे गलती, वो भी पता है क्या, वो चीज़ें हमें मिल गई थी। फिर मासी ने ना कहा अगले दिन, हालांकि मासी, मैं तो लेके चली गई थी, तो मासी ने कहा कि मैं जब अपनी सीढ़ियाँ ऊपर से साफ़ करने के लिए उतरी हूँ ना नीचे, तो वो शॉपर नीचे ही पड़ा था। शुक्र है कि कोई ऐसा बंदा नहीं आया जिसने वो शॉपर उठाया। कहती मैंने शॉपर उठाया, देखा, मैंने कहा इसमें तो बच्चों के कपड़े लग रहे हैं, आपके बच्चों के। वो कह रही है, कहती मैं संभाल के अपने साथ ले गई और अगले दिन उसने ला के मुझे घर पे शॉपर दिया। ऐसा भी होता है, कोई ईमानदार लोग होते हैं। तो वो मासी ईमानदार थी, उसे शॉपर उठा के दिया। कहती है ये बाजी आपका शॉपर है, आपकी बेटी शायद रख गई होगी। मैंने कहा हाँ, मैं तो इतनी परेशान हो गई थी अम्मी के घर से, जब अगले दिन आई ना मुझे उसने शॉपर ला के दिया। मैंने कहा बहुत शुक्रिया आपका, देख लो ऐसे ईमानदार लोग होते तो उसने मुझे शॉपर उठा के दिया। ये एक वाहिद गलती ज़िंदगी में मेरे साथ हुई है। ये तो मेरे हस्बैंड की अपनी लापरवाही के शॉपर नहीं लेकर आए वो ऊपर। तो मैंने यकीन करा, अगर मैं अपना संभालती ना खुद ही, या बच्चों को देती, मेरे बच्चों को मैंने इतना सिखाया हुआ है, वो बेचारे दिन और जो चीज़ बच्चों के हाथ पकड़ा देती वो बच्चे छोड़ते नहीं हैं। तो बच्चों के हाथ वो नहीं थी ना, वो मेरे हस्बैंड के हाथ थी, तो उन्होंने लापरवाही की छोड़ दिया। आप उठ गई, नहीं सोने देती, वो मशीन की आवाज़ आपको ग्रिल की नहीं सोने दे रही। उठ गई नूर फातिमा, दोबारा इसको सुलाती हूँ, फिर मैं चाय बनाती हूँ। मेरे फिर सोच के सर में दर्द। अब शाम का टाइम तकरीबन हुआ है, बच्चे गए हुए ट्यूशन, मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। अब पीती हूँ। सुबह तो मैंने सुकून से चाय नहीं पी, बस मुझे टेंशन बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मैंने कहा चले सदका समझ के जब छोड़ रहे हैं तो बस टेंशन क्यों लेनी है। ये है कि अल्लाह ने हादसे से बचा लिया किसी बड़े। मेरे हस्बैंड ने कहा छोड़ो, सदका समझ के छोड़ रही हो तो फिर क्यों बार बार उस चीज़ का नाम लेती हो, क्यों अफसोस करती हो। जहन से निकाल दो ये चीज़ें। इसे अगर ये ना कुछ होता, कोई अल्लाह ना करे बड़ा हादसा हो जाता है, तो इसीलिए बस मैं दोबारा नहीं डिस्कस करूँगी, सोचा आप लोग के साथ कर लूँ, दोबारा नहीं अभी घर पे डिस्कस करूँगी ये। नूर फातिमा मेरी बच्ची नहीं सोने दे रही है, आपको आवाज़ नहीं सोने दे रही है। गर्मी शदीद फिर हो रही है, बाहर ठंडी हवा थी कल रात को जब हम रक्षे पे अम्मी के घर से आए थे, तो फिर गर्मी हो रही है तो एसी लगाया है। इसको दोबारा सुलाती हूँ, चाय बनाती हूँ। बच्चे भी, मैं जब चाय बनाने गई इसको दोबारा सुलाया तो लेकिन ये सो नहीं सकी, क्योंकि बच्चे आते हैं तो वो शोर कर देते, तो बच्चे भी आ गए थे। और यहाँ पे ये देखे बच्चे आए हुए हैं, तो ये ना पहले ट्यूशन जाते हैं ना तो डायरेक्ट वहीं पे आगे से पारा पढ़ने चले जाता, लेकिन अभी ऊपर आ गए थे। तो मैंने कहा अभी ऊपर आए हो ना तो जल्दी से मुँह हाथ धो लो, गर्मी है, एसी में थोड़ा सांस लो। और मैं आप लोग को फ्रेंच टोस्ट बना के, वैसे ही चाय बनाने जा रही हूँ तो मैंने कहा आप लोग को साथ फ्रेंच टोस्ट बना देती हूँ, शौक़ से खा लेते हैं। मिकाइल के अलावा, मिकाइल नहीं खाता। मिकाइल को ज़बरदस्ती कुछ भी दो ना जो इसको पसंद नहीं है, कभी भी ज़बरदस्ती नहीं खाएगा, उल्टी कर देगा, लेकिन वो खाएगा नहीं। तो मिकाइल का बस जो दिल चाहता ना, ये बिल्कुल अलग ही बच्चा है। तो ना जो उसका दिल करता वही खाता है। तो बस मेरी चाय मैंने रख दी थी पकने के लिए, मेरी चाय बन गई। तो ये तो सिर्फ डिप करते हैं, गर्मी अगर मांगे भी तो मैं सिर्फ सुबह की देती हूँ। मैं कहती हूँ बच्चों को एक तो आदत पड़ जाएगी, एक तो गर्मी है, फिर गर्मी में चाय पी के बीमार ना हो जाए। तो बस फिर जो बिस्किट वगैरह या जो कुछ भी होता है ना, मैं डिप करने देती हूँ फ्रेंच टोस्ट पर। अच्छा, इसमें मैं दूध डालना भूल गई थी। दूध डालो ना, बड़े अच्छे ना, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। दूध डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है ब्रेड में। लेकिन ये विदाउट दूध नहीं डाला, अंडों को फेंटा, चीनी डाली और मैंने स्लाइस को लिया और इस तरह से
देसी घी इनके लिए डाला। इनके लिए मैं देसी घी सालों साल ही रखती हूँ, इनको पराठों में डाल देती हूँ। रोज़ाना नहीं खाना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, बच्चों को भी, लेकिन ना 1-2 दिन छोड़ के अगले दिन ज़रूर लगा के देती हूँ। फ्रेंच टोस्ट भी मैंने देसी घी से बना लिए थे। तो ये आप लोगों को पठानों वाली परात नज़र आ रही होगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने एक पठान के घर गई थी, पठानी मेरी फ्रेंड थी, उनके घर पे गई थी किसी काम से, तो मैंने जब से देखा ना वो परात में चावल खा रहे हैं, परात पे खाना खाते वीडियोस पे अक्सर देखती हूँ, तो मैं बस मुझे मेरे पास छोटी सी थाल है, मैं उसमें अक्सर चावल बनाती हूँ, इसी में डाल के खा लेती हूँ, ये बच्चों को इसी में दे देती हूँ। मेरी भी एक आदत बन गई, बड़ी वाली नहीं छोटी वाली, वो तो बड़ी वाली में खाते हैं, लेकिन ये छोटी वाली को भी मैंने एक प्लेट एक तरह से बनाए हुए। यहाँ पे मैं ये मेरे साथ खेल रही थी, क्योंकि ये सोना चाह रही थी तो सोई नहीं, बच्चे आ गए थे ना, फ़ौरन नहीं सोने दिया इसके बड़े बहन भाइयों ने। तो मैं यहाँ पे इससे पूछ रही थी, नानो कैसे हंसती, नानो पास चले, कहती हाँ हाँ हाँ, आजकल बातें करती, कहती हाँ चलें। मैं जब इससे पूछूँ कहती हाँ चलें, ऐसे ऐसे करती है। तो फिर मैंने इसको बोला नानो हंसती कैसे, तो हंस के भी बता रही थी। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला सब बे औलादों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। औलाद है तो सब कुछ है, घर में रौनक है, वरना घर पे रौनक है औलाद के बगैर। अल्लाह ताला जितने भी बे औलाद है सबको औलाद की नेमत से नवाजे, आमीन। नेक और सालिह औलाद से नवाजे। तो बस यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ, शाम का टाइम है, बच्चों को मैंने भेज दिया सिपारे पे, अभी वो आ जाएंगे रात में वापस 8 बजे तक। फिर मैं वही रात के खाने की तैयारी, इनके बाबा आ जाएंगे, बस मैं खाने की तैयारी करूँगी और फिर जो है दूध वगैरह इनको गर्म करके देती हूँ, फिर जो है सो जाएंगे। तो बस मैं यहाँ पे अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़।